हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है शुक्रवार। आज हम सोमवार से वीरवार के बीच जो हमने पढ़े थे 40 वर्ड्स, उन सभी का रिवीजन करेंगे। चलिए तो हम आज की क्लास बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब है अनुभवी। ये और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेटरन, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टाइज्ड। इसका एंटोनिम्स होगा इनएक्सपीरियंस्ड, कैलो, ग्रीन और अनस्किल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आज हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, इतनी डीपली नहीं देखेंगे। फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब है भगोड़ा या फरार होना। सिनोनिम्स है एस्केपी, रन अवे, रिफ्यूजी। और एंटोनिम्स होगा परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग। जैसे रन, रन का मतलब होता है दौड़ना और फ्ली का मतलब है भागना या फरार होना। दोनों में अंतर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध करना। जब हम किसी से एग्री नहीं होते तब हम उसका विरोध करते हैं, यानी कि डिसएग्री हो जाते हैं। इसका सिनोनिम्स है ऑब्जेक्शन, यानी कि आपत्ति होना, डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिसअप्रूवल, असहमति या कंप्लेंट। और एंटोनिम्स सपोर्ट, अप्रूवल। और इसके साथ ही हो सकता है इसका सैंक्शन, मीन्स मंजूरी। और सरेंडर, सरेंडर का मतलब है आत्मसमर्पण। ये इससे अलग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंथ्यूजियाज्म। एंथ्यूजियाज्म का मतलब है जोश, जज्बा, यानी कि जुनून। सिनोनिम्स होगा जील, ईगरनेस और पैशन। एंटोनिम्स होगा अपैथी, सैडनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रॉन्ग फुट। रॉन्ग फुट का मतलब है उलझन में डालना, यानी कि कंफ्यूज करना, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें आशा न हो। कॉज समवन प्रॉब्लम्स बाय डूइंग समथिंग, यानी कि किसी प्रॉब्लम्स की समस्या कुछ करके किसी समस्या में पड़ जाना, इसको कहते हैं कॉज समवन प्रॉब्लम्स बाय डूइंग समथिंग। एंटोनिम्स क्लियर, ल्यूसिड। क्लियर का मतलब है स्पष्ट, ल्यूसिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीप। पीप, पीप का मतलब है झांकना, यानी कि लुक क्विकली, तेज़ी से देखना। अ ब्रीफ लुक, थोड़ा सा देखना। अ सीक्रेट लुक, यानी कि छुप कर देखना। एंटोनिम्स इग्नोर, अनदेखा करना। लुक अवे, यानी कि जहाँ देखना है वहाँ न देखना, मीन्स इग्नोर करना। सी, झांकना, देखना, घूरना। और देखने के भी कई कई इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स का यूज होता है। चलिए तो हम देखते हैं कि किस वर्ड्स के लिए कौन सा यूज होता है। जैसे है पहला वर्ड है सी। सी का मतलब है डिस्टेंस, जब कम हो तब देखना। जैसे जो चीज़ हमारे बिल्कुल पास है उसको देखने के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? सी। लुक, लुक का मतलब जब डिस्टेंस बहुत ही दूर हो उसके लिए हम यूज करेंगे लुक। लुक, जैसे लुक एट द स्काई, आसमान की तरफ देखो, तो इसके लिए लुक का इस्तेमाल करेंगे। और यदि हम पास बैठे किसी इंसान की ओर कहें तो उसको उसके लिए करेंगे सी। वॉच, वॉच का मतलब है जब मोमेंट हो रही हो, कुछ गति हो रही हो, उसको देखना। जैसे टीवी के अंदर मोमेंट, गति होती रहती है, जब हम टीवी को देखते हैं उसके लिए वॉचिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। स्टेयर, स्टेयर यानी कि घूरना, टकटकी लगा कर देखना। किसी चीज़ को बिना पलक झपकाए देखते रहना, उसको कहते हैं स्टेयर, यानी कि घूरना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी कि अच्छे से देखना, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है बी होल्ड। बी होल्ड का मतलब है आराम आराम से, रुक रुक कर देखना, इसको कहते हैं बी होल्ड। तो देखने के हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए? पीप, लगभग आ गए 6 वर्ड्स। पहला है पीप, दूसरा है सी, तीसरा लुक, वॉच, स्टेयर, ऑब्जर्व और बी होल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिस्क स्टार्ट। ब्रिस्क स्टार्ट का मतलब है तेज़ी से शुरू करना, और इसका सिनोनिम्स हो गया तेज़ी से, मीन्स रैपिड, फास्ट, स्पीडी। एंटोनिम्स स्लो, स्लगिश, लेजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड को कहते हैं जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम कौन होता है? जो अपनी बीवी की बात को टाल नहीं सकता, उसके जो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसका सामना नहीं कर सकता, जैसे बीवी कहे वैसे ही बात मान लेता है, उसको कहते हैं जोरू का गुलाम, हैंड पैक्ड हस्बैंड। हु नेवर डेयर टू कॉन्ट्राडिक्ट हिज वाइफ। हु नेवर डेयर्ड, जिसमें साहस नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के सामने बोलने का साहस नहीं है, जिसमें उसको कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकंड टू नन। सेकंड टू नन का मतलब है किसी से भी कम न होना, यानी कि बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैच दी आई।
यानी कि आकर्षक होना। वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट समवंस अटेंशन, अट्रैक्ट मीन्स खींचना, समवंस किसी का, अटेंशन किसी का ध्यान खींचना, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक होना। कैच द आई, कैच का मतलब है खींच, पकड़ना, आई आँख, ऐसा बनना, ऐसा आकर्षक बनना कि हमारी आँख उस पर जाए, यानी कि हमारी आँख खींची खींची चली जाए, उसको कहते हैं कैच दी आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये आ गए हम सेकंड डे में, और इसमें भी हमने 10 वर्ड्स किए थे। चलिए तो हम उनका भी जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। राइट्स, राइट्स का मतलब है दंगे, फसाद, उपद्रव। सिनोनिम्स है अप्रोयर, रैम्पेज और कमोशन। एंटोनिम्स हो जाएगा काम यानी कि शांत, पीस शांत, हार्मनी जो तालमेल बनाता है, शांत। तो राइट्स का हो गया सिनोनिम्स अप्रोयर, रैम्पेज, कमोशन। एंटोनिम्स काम, पीस, हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्ली, प्ली का मतलब है रिक्वेस्ट, प्रार्थना या फरियाद, यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं प्ली, PLEA प्ली। और इसका सिनोनिम्स है अपील यानी कि रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट, प्रेयर। एंटोनिम्स रिप्लाई, आंसर यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना, जब हम प्रेयर नहीं करते, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, रिप्लाई देते हैं, उसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। नेक्स्ट है कर्ड, कर्ड का मतलब है नियंत्रित करना। सिनोनिम्स है कंट्रोल, होल्ड, गवर्न यानी कि किसी को अपने कंट्रोल में लेना, रेगुलेट। ये हमने तब भी किया था और अब भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम, रिलीज और लिबर्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब है कल्पना लोक या राम राज्य, ऐसा राज्य जिसकी केवल कल्पना में ही, जो कल्पना में ही हो सकता है, उसको कहते हैं यूटोपिया। सिनोनिम्स है आइडियल प्लेस जो आदर्श स्थान होता है। ए प्लेस और स्टेट एक ऐसा स्थान या राज्य है, दैट एग्जिस्ट जो जीवित रहता है, ओनली इन द इमेजिनेशन जो केवल कल्पना में ही रह सकता है, उसको कहते हैं यूटोपिया। और एंटोनिम्स हो जाएगा डायस्टोपिया यानी कि रावण राज्य है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिफ्थ है परिल्स, परिल्स का मतलब है खतरा यानी कि जोखिम। सिनोनिम्स हो जाएगा डेंजर, रिस्क, इनसर्टेनिटी, इनसर्टेनिटी और हजार्ड, हजार्ड भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा, गार्ड, प्रोटेक्ट, सील्ड, सिक्योर जो सुरक्षित रहता है उसको कहते हैं सिक्योर, गार्ड, प्रोटेक्शन, शील्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी का मतलब है निकटता या समीपता। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है क्लोजनेस, नियरनेस जो बहुत ही पास, उसको कहते हैं क्लोजनेस और नियरनेस। एंटोनिम्स रिमोटनेस और डिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडज्योर, एडज्योर का मतलब है त्यागना या छोड़ना, जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसको कहते हैं एडज्योर। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, लीव, लीव का मतलब है छोड़ना। फोरसेक, रिनाउंस इसका मतलब है त्यागना या छोड़ना। एंटोनिम्स अप्रूव, सैंक्शन या एग्री, इसको कहते हैं अप्रूव, सैंक्शन यानी कि मंजूरी देना, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का मतलब है भाग्यवादी जो भाग्य में विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन फेट उसको कहते हैं फैटलिस्ट। ए ड्रॉप इन द ओशन यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत ही कम वस्तु। वेरी स्मॉल अमाउंट उसको कहते हैं ए ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंडो शॉपिंग जो इडियम और फ्रेज है, बिना खर्च के शॉपिंग करना यानी कि शॉपिंग विदाउट एक्सपेंस, बिना खर्च के शॉपिंग करना उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुडिशियस, जुडिशियस जिसको कहते हैं सेंसिबल या बुद्धिमान व्यक्ति, उसको कहते हैं जुडिशियस। सिनोनिम्स हो जाएगा वाइज, सेंसिबल और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनजुडिशियस और फूलिश जो बुद्धिमान नहीं है यानी कि इनजुडिशियस है, फूलिश मूर्ख, मूर्ख जो बुद्धिमान नहीं होता उसको कहते हैं मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब है पीछा करना, चेज पीछा करना, पंच जो पीछे से आगे निकलना, जब हम भाग रहे होते हैं यदि कोई खिलाड़ी पीछे से आगे निकल जाए उसको कहते हैं पंच, पंच। एंटोनिम्स टर्न डाउन, डिक्लाइनेशन, टर्न डाउन का मतलब है नीचे रहना, डिक्लाइनेशन पतन की ओर बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्जुबिरेंस, एक्जुबिरेंस का मतलब क्या है, जीवांत या प्रसन्नता यानी कि जो खुश मिजाज व्यक्ति होता है उसको कहते हैं एक्जुबिरेंस यानी कि चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस और जेस्ट जो जोशफुल हो। एंटोनिम्स है अपैथी, डलनेस जो नीरस हो उसको कहते हैं अपैथी या डलनेस। सैड, सैडनेस भी कहते हैं इसको। और चीयरफुलनेस जो खुश हो, हैप्पीनेस खुशी, जेस्ट जोश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चीयर, चीयर का मतलब है खुश या प्रसन्न करना।
मेक हैप्पी, मेक मोर होपफुल। और करेज जो साहस, जो उत्साहित करे, इनकरेज करे, इनकरेज, इनकरेज यहाँ पर सही होगा। तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है इनकरेज, मेक हैप्पी, मेक मोर होपफुल। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिप्रेस, डिस्करेज, जो निरुत्साहित करे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब है हर जगह व्याप्त, जो हर जगह पाया जाए। ओमनी, ओमनी का मतलब है हर जगह, यानी कि ओमनी का मतलब है सब, सब। और प्रेजेंट का मतलब है, प्रेजेंट मीन्स रहना, जो सब जगह पर रहे उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसके सिनोनिम्स हैं यूबिक्विटस, एवरीवेयर और ओमनी प्रेजेंट। एंटोनिम्स है रेयर, स्केयर, जो दुर्लभ हो, कहीं कहीं पर मिले। ओमनी, ओमनी रूट वर्ड से 3 महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है हर जगह व्याप्त। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब है अंतर्यामी, जो सब कुछ जानने वाला हो। और ओमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिशाली हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनरस। जेनरस का मतलब है उदार या दरिया दिल व्यक्ति। इसके सिनोनिम्स है ओपन हैंडेड, जो खुले हाथ से दान पुण्य करे उसको कहते हैं ओपन हैंडेड, यानी कि जेनरस, लिबरल। एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फिश, ग्रेडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब है पीपल, क्रेसी का मतलब है शासन या रूल। एक गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यह भी सही है, या रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो, ब्यूरो प्लस क्रेसी से मिलकर बना है। ब्यूरो का मतलब है जो ऑफिसर्स होते हैं, जो काम करते हैं, यानी कि ए गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल रूल्स, इसको कहते हैं नौकरशाही। नेक्स्ट इडियम और फ्रेज है हमारा एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत ही पास, नज़दीक। ए शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी। और इसके साथ ही एक और याद रखना है हमें, कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि भारी वर्षा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऐड कलर। ऐड कलर के 2 मीनिंग हैं, और वे 2 मीनिंग कौन कौन से हैं? किसी विषय पर प्रकाश डालना, इसके लिए यूज होगा थ्रू लाइट टू एनी टॉपिक। और यदि सुंदरता बढ़ाना हो तो ऐड ब्यूटी, यानी कि 4 चांद लगाना। ऐड कलर के 2 हैं, थ्रू लाइट टू एनी टॉपिक और ऐड ब्यूटी। और इसके साथ ही हमने देखा था कि जब हम कहते हैं कि ये काम मैं चुटकियों में कर दूंगा, तो चुटकियों में इसके लिए कौन सा यूज होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? विद द स्नैप ऑफ फिंगर्स, यानी कि चुटकियों में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 4th डे का फर्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है कार्य में देरी करना या किसी काम को टालना। इसका सिनोनिम्स है लेट, यानी कि देर करना, डिले, देरी करना, पोस्टपोन, यानी कि किसी काम को टालना। एंटोनिम्स टाइमलेस, पंक्चुअलिटी, यानी कि जो हमने काम जिस समय पर डिसाइड किया था उसी समय पर उसको पूरा करना, उसको कहते हैं पंक्चुअलिटी, यानी कि जल्दी, जल्दी नहीं, जितना हमने सोचा था उसी समय पर करना, पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडुलस। क्रेडुलस बना है क्रेडो। क्रेडो का मतलब है बिलीव, विश्वास। और इनक्रेडिबल का मतलब है अविश्वसनीय, और क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब है भोला भाला। सिनोनिम्स हो जाएगा गुलिबल। गुलिबल मीन्स जो भोला भाला हो, हु बिलीव्स एनीथिंग, जैसे हम उसको जो कुछ भी कहें वो ही सच मान ले, यानी कि इतना भोला हो कि जो हम कहें वही मान ले, उसको कहते हैं गुलिबल या क्रेडुलस। हु बिलीव्स एनीथिंग, भोला भाला। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? वर्ल्डली, सस्पिशियस। वर्ल्डली होता है सांसारिक, सस्पिशियस यानी कि शक करने वाला, जो हम कहें उस पर विश्वास न करे बल्कि शक करे, उसको कहते हैं सस्पिशियस। क्रेडो, इनक्रेडिबल और क्रेडिबल हमने देख लिया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब है सावधानी या चेतावनी, यानी कि वार्निंग। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? केयर, प्रिकॉशन। केयर मतलब केयर करना, ध्यान देना। प्रिकॉशन जो पहले से ही तैयारी करना। एंटोनिम्स इनकॉशन और केयरलेसनेस, यानी कि लापरवाह होना। कहा भी गया है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी इलाज से बेहतर है। तो क्वेश्चन का क्या हो गया? केयर और प्रिकॉशन। यहाँ पर ये थोड़ा गलत है तो इसको कर लेना प्रिकॉशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है बातचीत, बातचीत करना। सिनोनिम्स हो गया टॉक्स, डायलॉग। डायलॉग का मतलब है जब 2 लोग बातचीत करते हैं। टॉक्स बात करना,
एंटोनिम्स टैक्टलेसनेस यानी कि बातचीत ना करना, इनएक्टिविटी इनएक्टिव होना, इनएक्टिव मीन्स किसी से बातचीत ना करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीपील। रीपील का मतलब है भंग या ख़त्म, भंग या ख़त्म होना उसको कहते हैं रीपील। इसका सिनोनिम्स है अबैंडन और एनल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रीन्यू। रीन्यू मीन्स दोबारा से न्यू करना, रिपेयर दोबारा से जोड़ा बनाना, या रिन्यूवेट। रिन्यूवेट करना मीन्स उसमें जीर्णोद्धार कराना, उसमें मरम्मत करवाना, सुधार करवाना, इसको कहते हैं रीन्यू, रिपेयर और रिन्यूवेट। एक वर्ड है चोक। चोक का मतलब है जाम होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिक्स्थ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है गति या स्पीड। इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा एनर्जी। जब हम गति करते हैं तो उसमें एनर्जी का यूज होता है, पावर का यूज होता है, और वह आगे भी बढ़ती है तो इसको कहते हैं ड्राइव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसइंसेंटिव यानी कि निरुत्साहित, डिस्करेज। अब हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब क्या है, नींद में चलने वाला। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। SOMNAMBULIST। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब क्या है, रामबाण। रामबाण क्या होता है, और संजीवनी। संजीवनी मीन्स किसी भी रोग में भी काम आने वाली दवाई, उसको कहते हैं रामबाण, इलाज। ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, एक इलाज है लेकिन सभी बीमारियों का एक ही इलाज, उसको कहते हैं रामबाण इलाज यानी कि पेनेसिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब है कमज़ोर पक्ष। जो कमज़ोर पक्ष होता है यानी कि वीकनेस, कमज़ोरी होती है, नेगेटिव पॉइंट। यदि हमें किसी का नेगेटिव पॉइंट पता चल जाए तो वह हमसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसको हरा सकते हैं। तो एक्लीज हील का मतलब क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप यानी कि खाली दिमाग। एन आइडल एक खाली दिमाग, इज है डेविल्स यानी कि जो शैतान होता है, शैतान का वर्कशॉप दुकान। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और इसका मीनिंग क्या होगा, यूजलेस माइंड। आइडल, आइडियल और आइडल ये तीन वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग अर्थ हैं। IDLE आइडल, आइडल का मतलब है खाली, और आइडियल, आइडियल का मतलब है आदर्श। IDEAL आइडियल का मतलब है आदर्श, और आइडल, आइडल का मतलब है मूर्ति या स्कल्पचर, इसको कहते हैं मूर्ति। ये है हमारे कुछ वर्ड्स जो हमने रिवीजन में इनको ध्यान रखना है। एडॉप्ट, अडप्ट, एडोप्ट, एडप्ट और अडप्ट। एडोप्ट, एडोप्ट का मतलब है गोद लेना, और एडप्ट का मतलब है ढालना या ढलना, किसी के अनुसार ढलना। जैसे हम गर्मी में गर्मी के अनुसार ढल जाते हैं, सर्दी में सर्दी के अनुसार, इसको कहते हैं एडप्ट। और अडप्ट, अडप्ट का मतलब है कुशल, निपुण, सीजन्ड, एक्सपर्ट, इन एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड, एक्सपर्ट। सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी, जो अंधविश्वास में विश्वास करता हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब है खुद, स्वयं, और क्रेसी का मतलब है शासन यानी कि खुद का शासन, उसको कहते हैं तानाशाह। जब तानाशाह शासन करते हैं उसको कहते हैं ए गवर्नमेंट ऑफ टायरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटो, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब है धनिक तंत्र, ए गवर्नमेंट ऑफ रिच। नेक्स्ट है हमारा मोनार्की। मोनार्की का मतलब है राजा का शासन यानी कि राजतंत्र, ए गवर्नमेंट ऑफ किंग। और आज हमारा एक वर्ड है ऐसे ही, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये थी हमारी आज का इंग्लिश वोकैब का रिवीजन जो हमने वीक में किया था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।